बैठे हुए हैं। 2 महीने पहले स्टाइल लिस्ट में नाम था, खुशी थी? जी सर, बिल्कुल सर, घर वाले बहुत खुश थे, सब मतलब अच्छे से खुश थे। अब पता नहीं सर क्या किया हमारे साथ, सब बहुत सब कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी आपके साथ कितनी वुमेन्स हैं यहाँ बैठी हुई? सर बहुत सारे, आप पीछे देख सकते हो, बहुत सारी वुमेन हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं, कब से आ रही हैं, रोज़ आ रही हैं। आज 21 डे हो गए, हम अभी तक रोड पे बैठे हुए हैं। सर यही आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एज सुन एज पॉसिबल प्लीज़ अवर सिलेक्शन। 21 दिन हो चुके हैं आपको यहाँ बैठे हुए, और 21 दिन में बहुत से मंत्री सिर्फ प्रेस क्लब के अंदर जाते हैं और आते जाते आपको मिलकर जाते हैं, आश्वासन देते हैं। जी सर। क्या लग रहा है कुछ उनके आश्वासन का कुछ बने? सर हम यही बोल सकते हैं कि प्लीज़ एज सुन एज पॉसिबल रिलीज अवर सिलेक्शन लिस्ट। हम यही चाहते हैं, बस हमें उनसे पूरा ट्रस्ट है, भरोसा है कि वो जो करेंगे हमारे साथ अच्छा ही करेंगे, हमें और रोड पे नहीं बिठाएंगे। आप क्या कहेंगे, आप बता सकते? हमारी सिलेक्शन लिस्ट को जल्दी से निकाला जाए। क्यों हम इतने दिन से धूप में बैठे हैं, बारिश में बैठे हैं, हर मौसम में हम इस तरह बैठे हुए हैं, आखिर कब तक बैठे? 21 दिन हो चुके हैं हमारे बैठे हुए इसी तरह। कितनी ज़्यादा क्या टेम्परेचर है? क्या मंत्री जो एसी में बैठे हैं उनको पता है कि बाहर किस हिसाब की गर्मी है, क्या मौसम चल रहा है? कवर करो कि ये क्या सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है हमारा, ये सोल्यूशन है हमारा। आप बोल रहे हो हम कॉपरेट करने के लिए तैयार है, यहाँ पे पुलिस आके हमें यहाँ पे बुला रही है कि ये सोल्यूशन है इस चीज़ का। क्या ये हमारी लिस्ट बचाएंगे? हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये हमारी लिस्ट बचाएंगे? इनके घर पे बच्चे नहीं है क्या? चला नहीं सकते, फाड़ तो सकते हैं सर, फाड़ तो सकते हैं, ये हमारा रूल है, हमारे फाड़ तो सकते हैं सर, मतलब पढ़ने भी नहीं देता, खाने भी नहीं देता, रहने भी नहीं देता, ये कौन तो नहीं करता? किसी भी फिजिकल इंस्टीट्यूशन से बात करें, अगर उनके जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं अगर वो ये स्टेटमेंट देते हैं, बच्चियों का यही दिल में रो रही है, खून के आंसू रो रही है, लेकिन इनको सुनने वाला प्रधानमंत्री जी कहाँ है? आप ही कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आज हमने बेटी को पढ़ाया और आपने सड़कों पे बिठाया। अभी की मैम दिल्ली कब जाएंगे? मैं बिल्कुल मंडे को वहाँ पर होंगी, एंड डेफिनेटली मंडे को मैं इनको मंडे को ही वहीं से रिस्पॉन्स दूंगी एक अच्छा वाला। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और जहाँ तक अभी तक ये सब हो भी नहीं रहा है, एक शब्द बड़ा आपके यहाँ पार्टी में बड़ा फेमस रहता है, आश्वासन। कहीं ये आश्वासन तो नहीं रह जाएगा? नहीं, मैं आश्वासन नहीं, मेरा मतलब मैं सिर्फ ये करके यकीन दिलवाते हैं? बिल्कुल, देखिए मेरे हाथ में तो नहीं है, मैं तो साइन करके नहीं दे सकती हूँ। जितना आपके हाथ है इतना यकीन दिलवाते हैं? बिल्कुल, जितना मेरे हाथ में है मैं इनको एक MHA और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी एक मंडे को ही ये दे दूंगी कि ये वहाँ पर डिस्कस किया गया है। उसके बाद न तलवार की धार से न गोलियों की बुखार से पपर शेयर करता है सिर्फ परवरदिगार से। अगर अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी दी है, इंशाअल्लाह मैं आपके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा जब तक मैं आप युवाओं को भी इंसाफ दिलाऊंगा। ये सारे करप्ट हैं, LG से लेके नीचे सारी सरकारें करप्ट है। एक लीडर सामने खड़ा नहीं हुआ हमारे, कोई तो जवाब दो यार, कोई तो होगा जो करप्ट नहीं है। जो करप्ट नहीं है ना, सामने आ जाओ, बात करो हमारे साथ, हमें बताओ हमारा पार्ट क्या है। JK SSB ने स्कैम किया, उनको करप्ट करो ना यार, उनको बाहर कर दो ना, वो सारे करप्ट है। पेपर ऐसे तो बाहर आता नहीं, बच्ची थोड़ी पेपर सेट करते हैं, या हम लोगों ने सिलेक्ट किया था, हम लोगों ने थोड़ी सेंटर अपने सिलेक्ट किए होते। हमें 4 महीने से हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर चीज़ करके बैठे हुए हैं, 4 महीने हो गए हमें पेपर दिए हुए। आज इनको लग रहा है कि इसमें स्कैम हो सकता है, ये कौन सी बात है? हमें यही अपील है सर, हमारी भी स्कैम नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। हमें
एलिमिनेशन। ठीक है, ये इनके ऑफिशियल ट्वीट्स हैं जो कि उस टाइम के थे। उस वक्त जब एग्जाम बिल्कुल। अब उसके बाद JKPSC का रिजल्ट आता है और इस बेसिस पे हम बीच में मिक्स कर दिया जाता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सर ये भी तो आपकी एजेंसीज हैं, क्या एक एजेंसी पहले कुछ गलत बोलेगी उसको मैंने बड़ा स्ट्रगल किया था, मुझे सर मेटाडोर वाले बिठाते थे गाड़ी में, जब मैं रोकता था उनको तो बोलते थे कि तेरे पहले लगी हुई है, तू हमारा चार बैग ये है फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट की बात आप देख सकते हैं बात की गई बच्चों की, इन बच्चों की बात इसलिए भी सुनने वाली है कि एग्जाम लेने वाले, लेकिन अगर इसको पॉलिटिकल मुद्दा ही बनाना है तो ठीक है, पॉलिटिकल मुद्दा बना लो। 272 फैमिली हैं, आगे उनके मेंबर कितने हैं हम भी याद रखेंगे, फिर जब वोट देने जाएंगे हमें ये नहीं भूलेंगे जब हम वोट देने जाएंगे। ठीक है, पुरानी सरकारों ने क्या किया, हमें कोई लेन देना नहीं। एटलीस्ट मैं वो कह रहा हूँ कि वो ठीक थे, उनमें लिस्टें तो आती थी, जो मर्जी था, लेकिन लिस्ट तो आती थी। अब गलती भी आप कर रहे हो और भुगतना हमें पड़ रहा है, चोरी भी तुम लोग कर रहे हो और बोल रहे हो चोर भी हम पकड़ेंगे। ये कहाँ का न्याय है? इसमें हमारी गलती क्या? बस एडमिनिस्ट्रेशन से एक बंदा आए और हमें बता दे कि भाई हमारी मिस्टेक क्या है। अगर जेन्युइन रीज़न देगा हम कल से कल आएंगे नहीं। हमारी गलती क्या, हमें ये बताया जाए। आप सरकारों पे बोले, सरकार ने ये किया वो क्या, आप क्या घर पे कौन कर सकते हैं? आप हमें ये बताइए। 14 डे यहाँ पे है, कंटिन्यूसली आए जा रहे हैं, बट अभी तक कंपैरिजन कर रहे हैं। बोलते हैं जिसके 40% ग्रेजुएशन में वो टॉप कैसे कर सकता है, इसके 60% वो टॉप कैसे कर। सर ये क्राइटेरिया कहाँ पे? अब हमें दिखाई नहीं क्राइटेरिया कहाँ पे लिखा है, किसी बुक में लिखा है, किसी नोटिफिकेशन में मेंशन है, ये कहाँ पे है और कहाँ लिखा है? एक घर से 2 बंदे नहीं सिलेक्ट हो सकते। अब हमें बताइए, एक घर से 2 बंदे सिलेक्ट नहीं हो सकते। सर IAS की बात करूँ मैं, बंदों के 60% होते हैं और वो टॉप कर लेते हैं, IAS एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और कहते हैं कि आप एग्जाम दे दो दोबारा। क्यों दे सर हम एग्जाम दोबारा? हमारा कसूर बताइए ना। 20 से हम पढ़ रहे हैं, 22 में एग्जाम होता है और हमें फिर से कह रहे हो दोबारा दो, कोई नहीं, स्क्रैप से कुछ नहीं होगा। नहीं, स्क्रैप इज नॉट अ सोल्यूशन सर, हम स्क्रैप के अगेंस्ट है। आप बंदों को आइडेंटिफाई कीजिए, वी आर अगेंस्ट द करप्शन आवरसेल्व्स। हम चाहते हैं कल्प्रिट्स बाहर आए, सबसे पहले उनको हमारे हवाले करो। सर आर्टिकल 370 के बाद आपने क्या प्रॉमिस किया? इंसाफ करो, LG साहब इंसाफ करो। Justice! 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 अगर कोई गलत है तो उसके साथ कोई साथ नहीं दे सकता। ये नहीं हो सकता कि यहाँ कोई गलत काम होगा तो वो तो होगा नहीं, और अगर सही है तो फिर आपके साथ गलत नहीं होगी। बात किसी मुख्तर सी है, आपको जो कमीशन में ये तमाशा चल रहा है, ये उन्हें आला ऑफिसर्स को वो जो इनकी एक चेयर बनी हुई है, कहीं वो एक्सपोज ना हो जाए, कहीं वो बाहर ना आ जाए, सिर्फ उन्हें बचाने का ये प्रयास है। और किस तरह से सरकार याद रखिए, हम बता रहे हैं पूरे देश वासी को, जो आप इन फ्यूचर ना मिले, इन फ्यूचर जो आप मिले ना मिले, एक बच्चा
ये कह रहे हैं कि इसमें भी प्रोब बैठा है। हमें प्रोब से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने टोटली कोऑपरेट किया। आज उस बात को 1.5 महीना हो चुका है, 1.5 महीना हो चुका है। अगर उसमें कुछ निकलना होता तो निकलता, इसमें कुछ है ही नहीं तो निकलेगा क्या? तविंदर सिंह राणा जी आपके पास आए थे, उन्होंने क्या आपको तविंदर सिंह राणा जी अपने किसी फंक्शन से आए थे जी, हमारे पास नहीं आए थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें इस बात से बहुत बुरा लगता है कि अगर कश्मीर में बच्चे बैठे हैं तो कम से कम उनकी सिविल सोसाइटी, उन्होंने जिन लोगों को, जो उनके नुमाइंदे हैं, वो कम से कम उनका पता तो लेते हैं। हमारे वालों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें पता है जम्मू के लोग ने इन्हें कुछ जाना, आई जाइए फिरी गिरी साढ़े बोल के आइए, मरना है इन्हें, है ना? बात तो ही नहीं है। देख लीजिए एलजी साहब, अगर आप खामोश रहे तो ये आपकी इंतजामिया की नाकामयाबी है। आप कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं और आज कश्मीर के फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट भी बच्चे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ में हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। एलजी साहब और ना ही उनकी इंतजामिया जम्मू कश्मीर सरकार इनकी बात को सुन रही है और इन बच्चों का दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा है। इनकी तकलीफों को देखते हुए, इनके दर्द को देखते हुए, इनके माता पिता के, इनके परिवार के लोगों के उस दर्द को बांटने के लिए आज मुझे यहाँ पे भूख हड़ताल के ऊपर इनके समर्थन में बैठना पड़ा है। देखिए, मैं कोशिश करूंगा, कोशिशें कामयाब होती हैं, वादा नहीं करते, वादा झूठे हो जाते हैं। हमेशा आपके साथ खड़े हैं, हमेशा आपकी बात को लेकर के बिल्कुल आगे तक पहुंचाएंगे। एग्जाम हो रहा है, दिस इज फास्ट ट्रैक, नो सर, दिस इज रोड ट्रैक। लुक एट द स्टूडेंट्स सर, रोड पे बैठे हुए हैं सर। हम तो ये सरासर इंजस्टिस हुआ है। जो प्रोमिसेस किए गए थे इन पे खरे नहीं उतरे हैं सर। अमित शाह सर से मेरी रिक्वेस्ट है, पीएम मोदी सर से मेरी रिक्वेस्ट है और जितने भी सेंट्रल लेवल मिनिस्टर थे हर एक, कि हमारा हाल देखिए, 23 दिन से हम रोड पे खड़े हैं, इसलिए अपनी सिलेक्शन डिमांड कर रहे हैं। सर कोई डिस्क्रिपेंसी है ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, प्रोसीजरल है, उनको बाहर कीजिए, हमारे साथ इंसाफ सिस्टम है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा हम किस पे भरोसा करें। हम गवर्नमेंट पे भरोसा करें, एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा करें या किसके ऊपर भरोसा करें? मुझे पता है मेरी फैमिली की कंडीशन, मैंने आज तक कभी किसी को कुछ नहीं बोला। मेरे पापा को पैरालिसिस का अटैक हुआ है, उसके बाद वो 6 मंथ्स डेंगू की वजह से बेड पे थे, हॉस्पिटलाइज्ड थे। मैंने बड़ी मुश्किल से प्रिपेयर किया है। मैंने स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में टॉप किया, यूनिवर्सिटी में टॉप किया, बट मैंने बड़ी मुश्किल से घर से ये टाइम लिया था। मुझे अब नहीं टाइम मिलेगा मेरे घर वालों से। मेरे पापा लद्दाख में रहते, मुझे पता है वहाँ की। आज दिल्ली है, अगर कल यहाँ पे बैठना भी पड़ा, प्रोटेस्ट 15 अगस्त खत्म हो जाएगी, अगर कल प्रोटेस्ट के लिए भी बैठना पड़ा इसी जंतर मंतर में, ये मिसाल दे दी कोई बंदे की बातें हमको भूत बना रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। ये तो हम इस टाइम कहाँ बैठे हुए आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? कहाँ बैठे हुए? डेमोक्रेसी के मंदिर के पास बैठे। हमारे माइंड में डाल दिए इन्होंने, हम सो नहीं पाते, खा नहीं पाते, हमारी शक्लें देखिए मैम। 2 साल से हमने इस एग्जाम को कमरे में बंद करके प्रिपेयर किया था। मेरा बच्चा है छोटा, उसको छोड़ के मैं पढ़ती थी। कब तक छोड़ूं मैं इस बच्चे को? और कौन के मुझे पढ़ने दे? हम जाके कुछ करके आए और हम कर रहे हैं और हमें और शाम को 10 बजे वो घर आते हैं 60 की एज में। मेरे को ये था कि नहीं पापा को घर वापस बुलाना, क्योंकि मेरे को एसआई का पेपर क्लियर करना है और मैंने बहुत मेहनत करी उसके लिए कि मेरे को पापा को घर वापस लाना है। लेकिन वो 6 घंटे की नींद पूरी करते इस एज में भी। तो मैं, मेरा वोट क्या था, मेरे को क्या
पता था कि इन लोगों ने स्कैम करने और ये लिस्ट स्क्रैप हो जा रही है। मैम अब बताओ ना, मेरे को दोबारा इन्होंने 2 साल पीछे धकेल के रख दिया। मेरे अभी JKPSI का ये बोल रहे हैं कि एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं हम अक्टूबर में, मेरे मेंस आ जाएंगे नवंबर में। तो अभी ये जो बोल रहे हैं फाइनेंस का भी, मैं बताओ ना 3 एग्जाम में अब दोबारा कैसे क्वालिफाई करूंगी। मेरे को ये था कि नहीं, मेरे को एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए, उसके बाद मेरे को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, मेरे को कुछ बड़ा कर रहे हैं, मेरे को अपनी लाइफ में पापा को प्राउड करवाना है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे बिठा के रख दिया हमें। मेरी मम्मी जब मेरे एग्जाम होने वाले थे वो सीढ़ियों से गिर गए थे, लेकिन उन्हें मुझे काम नहीं करने दिया कि नहीं तुम पढ़ ले, अब मैं काम कर लूंगी। मुझसे चलने नहीं हो रहा था, मुझसे बैठने नहीं हो रहा था, पर फिर भी उन्हें घर के सारे काम किए। मैं बताऊँ ना, मेरे घर मेरा फॉल्ट क्या था, मेरे मम्मी का फॉल्ट क्या था, मेरे पापा का फॉल्ट क्या था, मेरे भाई का क्या फॉल्ट था जिससे घर में झाड़ू लगाया। मेरे सारे काम वो करता था, उसे घर में पोछा लगाना, घर में झाड़ू लगाने, घर में बर्तन वो साफ करता था कि नहीं मेरी बहन पढ़ रही है उसको पढ़ने दो, मैं कर लूंगा सारे काम। बताओ ना मैं मेरा क्या फॉल्ट है। मैं LG सर से पूछना चाहती हूँ, LG सर तब कहाँ थे आप जब ये एग्जाम कंडक्ट हो रहे थे या ये जो स्कैम्स हो रहे थे, तब क्यों नहीं आपको याद आया कि मेहनती बच्चे इसमें अपीयर होंगे। 10-12 बंदों की डेलीगेशन जो है दिल्ली में आई हुई थी। पिछले 3-4 दिन से हम लोग दिल्ली में ही हैं। हम लोगों ने इसमें से जो बच्चे जो हैं ये फाइनेंशियली इतना भी स्टेबल नहीं है कि वो कुछ कर सकें, लेकिन फिर भी अपने पेट काट के ये लोग जो हैं हमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर आके हर एक मिनिस्टर के साथ मिले, जितने हाई ऑफिशियल मिनिस्टर थे सबके साथ बात की है। हर किसी ने आश्वासन तो दिया है, बट जिस तरह से हमें रिटर्न में चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। और आप देखेंगे, हम कोशिश करेंगे अभी कि 15 अगस्त के बाद हम लोग जो है किसी हायर ऑफिशियल या अमित शाह जी से या किसी होम मिनिस्टर किसी भी बंदे से हम उससे मिलकर अपनी जो दर्द है, जो दुख है, जिस चीज़ की हमें डिमांड है वो हम उनको बताना चाहेंगे। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा